वेलकम टू केमिक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाई पाई मीथेन रीअरेंजमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में है। अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अपकमिंग गेट के लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ओके, तो मैं इस रिएक्शन का पहले नॉर्मल जो सेटअप होता है, जो मैकेनिज्म होता है, इसके लिए आपको ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक दो मैकेनिज्म है वही आपको देखना है। उसके बाद मैं जो जो पॉइंट मेंशन करूंगा आप उसका नोट कर लीजिए। इसके बाद जब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, ये बहुत ही हेल्प आएगा आपको जब ये आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, राइट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक मैकेनिज्म। अगर हमारे पास कोई इस टाइप का सिस्टम है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक आर, ये आर एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ इस तरह सिस्टम है जहाँ पे देखो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है और ये जो सेंटर है दैट इज योर sp3 सेंटर, ठीक है। अगर इस टाइप का सिस्टम है, अगर इस सिस्टम के ऊपर अगर मैं फोटो मीडिएटेड कंडीशन अप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, रेडिकल जनरेट होगा। मैं यहाँ पे R1 R2 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो ये फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होता है, देखो ये जो रेडिकल है इसके साथ रिएक्ट करता है, R2 एंड देन ये R1, ठीक है। क्लियर हो गया। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखो sp3 सेंटर होना है, ओके। और जब ये साइक्लेशन करेगा, जस्ट रिमेंबर ये देखो 1 2 3 मेंबर रिंग हो रहा है, तो 3 मेंबर रिंग के ऊपर ये सेंटर sp3 होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं इस तरह से सोच रहा हूँ, इस बॉन्ड को मैं लाल रेड कर रहा हूँ और इस बॉन्ड को मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो अगर मैं यहाँ पे रेड बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, ठीक है, रेड बॉन्ड को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ ऐसे करके। अगर मैं रेड बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एक रेडिकल आएगा और यहाँ पे एक रेडिकल जाएगा, राइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो राइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जाके डबल बॉन्ड करता है और ये इसके साथ ऐड करके दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट इस वाले केस में। सिमिलरली इस वाले केस में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये रेडिकल इसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, तो इसके साथ इसका एक बॉन्ड फॉर्म होगा लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिमेट्रिक मॉलिक्यूल लिया था, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, तो ये इक्विवेलेंट है, राइट। तो इस तरह से हम लोग को इसका मैकेनिज्म करना है डाई मीथेन रिएक्शन का। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या देखना है, हम लोग को sp3 सेंटर को चूज करना है, कहाँ पे sp3 सेंटर है। उसके बाद इस तरह से sp3 के सेंटर के बाद देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, दो डबल बॉन्ड, उसको ऐसे करके ब्रेक करना है। उसके बाद हम लोग को ऐसे करके मैकेनिज्म करना है, फाइनल प्रोडक्ट ऐसे बनता है, ठीक है। तो यही है इसका बेसिक मैकेनिज्म, ठीक है। अभी अगर हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अभी तो अगर हम लोग फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को देखेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड मिथाइल 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 मिथाइल, डबल बॉन्ड फिनाइल एंड फिनाइल, ठीक है, दिस इज मिथाइल। तो अगर हम लोग को इसको ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है, ऐसे करके ब्रेक करना है फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि देखो यहाँ पे एक sp3 सेंटर है, दिस इज sp3 सेंटर। तो इसको ऐसे करके यही सिस्टम को हम लोग को फॉलो करना है, इस वाले सिस्टम को, राइट। तो मिल गया हम लोग को ये सिस्टम। अभी अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो देखो उसके बाद क्या बनेगा, रेडिकल मिथाइल 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 मिथाइल, रेडिकल रेडिकल, फिनाइल फिनाइल, क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसके साथ इसका रिएक्ट करना है, तो क्या बनेगा, एक ट्राइसाइक्लिक रिंग फॉर्म होगा, मिथाइल मिथाइल फिनाइल फिनाइल। तो देखो मैंने क्या बताया था, यही सेंटर को sp3 होना है, राइट, ओके। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मैं अभी दो पॉसिबिलिटी में यहाँ पे होगा। अभी देखो
ये जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल किया था वहाँ पे ये सिमेट्रिक था, राइट। यहाँ पे एज, यहाँ पे एज, यहाँ पे एज, यहाँ पे हाइड्रोजन था, ठीक है। बट इस वाले केस में फिनाइल फिनाइल मिथाइल मिथाइल है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो अगर मैं इस तरह से ऐसे करके ब्रेक करता हूँ तो क्या क्या होगा, मैं इसको तो ऐसे करके बेंड करके लिखता हूँ, ओके, फिनाइल फिनाइल, राइट। और यहाँ पे जो होगा दैट विल बी मिथाइल मिथाइल, ठीक है। अगर मैं इस वाले पार्ट को मैं ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, फिनाइल फिनाइल, रेडिकल यहाँ पे रेडिकल आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, फिनाइल फिनाइल, ठीक है। अभी तक क्लियर हो गया, ठीक है। अभी अगर हम लोग देखेंगे, देखो अगर यहाँ पे फिनाइल होगा तो बेसिकली ये प्रोडक्ट यहाँ पे मेजर होता है, ठीक है। सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ओके। अगर यहाँ पे होगा so that will be your minor product because of this stability। ये फॉर्म रिंग होने के कारण ये मेजर होता है फिनाइल के केस में, ठीक है। ये जो रेडिकल जाके इसके साथ रिएक्ट करके जब रिंग फॉर्म करता है तो ये मेजर फॉर्म होता है, यही ऑब्जर्व होता है, यही ऑब्जर्व मेजर प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास कोई फिनाइल रहेगा तो इसका ट्रिक्स क्या है, अगर हमारे पास कोई फिनाइल रहेगा एक साइड में लाइक दिस फिनाइल, तो जब रिंग फॉर्म होगा, ऐसा ट्राइसाइक्लिक रिंग फॉर्म होगा, वहाँ पे फिनाइल आएगा। अगर ये माइनर क्यों हो रहा है, बिकॉज देखो अगर हम फोटोमेटेड करेंगे तो ये अगेन ब्रेक कर सकता है, राइट। तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम ये भी आई थिंक गेट में आया था। इसका केमिस्ट्री क्या होगा, देखो ये सेंटर हम लोग को sp3 लग रहा है, दिस इज sp3, दिस इज नॉट sp3, दिस इज sp2। sp3 के बगल में देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट। तो हम लोगों को फोटोमेटेड कंडीशन में इसको ब्रेक करना है, अभी इसका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जाके क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, डबल बॉन्ड ओ रेडिकल, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो ये साइमल्टेनियसली होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो मैंने बताया था इसके साथ यहाँ पे ट्राइसाइक्लिक रिंग फॉर्म होगा, जहाँ पे ये सेंटर है हमारा sp3 सेंटर, राइट। देन वी हैव दिस डबल बॉन्ड ओ रेडिकल एंड दिस रेडिकल। उसके बाद क्या होगा, ये पाई रेडिकल अभी एन स्टार ऑर्बिटल में शिफ्ट करेगा, पाई टू एन स्टार। तो अगर ये इधर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, सो अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन ये उधर शिफ्ट करेगा बिकॉज ऑफ से नेगेटिव चार्ज, सो दिस नेगेटिव इज स्टेबल, सो दिस विल बी योर पॉजिटिव, राइट। अभी क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बॉन्ड ऐसे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, ये इसे शिफ्ट करेगा, ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक करके इसके साथ अटैच होगा, राइट। तो बेसिकली ये जो बॉन्ड है अभी इसके साथ फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ करता हूँ, देखो डबल बॉन्ड कार्बोनिल, अभी इसके साथ इसका बॉन्ड हो रहा है लाइक दिस, सो दैट विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट विल बी योर बी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डाइपाइमिथेन रिएक्शन है, ठीक है, ओके। नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या देखना है, sp3 सेंटर, ठीक है। अभी इसको मैं ऐसे करके ब्रेक कर देता हूँ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रेडिकल 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 रेडिकल, फिनाइल फिनाइल, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये बन गया हमारा sp3 सेंटर, रेडिकल रेडिकल, ठीक है। अभी देखो ये मॉलिक्यूल पूरा सिमेट्रिक है, तो मैं यहाँ से भी ब्रेक कर सकता हूँ और इधर से भी ब्रेक कर सकता हूँ, बोथ आर सेम बिकॉज दे आर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं अगर ब्रेक करूंगा तो यहाँ पे रेडिकल जनरेट आएगा, फिनाइल फिनाइल, ठीक है। तो क्या होगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ होगा, तो बेसिकली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप ये बॉन्ड को भी ब्रेक करोगे तो सेम ही प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, ओके। नाउ फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, सो दैट विल बी योर सी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ओके। नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे हम लोग को देखना है sp3 सेंटर किधर है,
दिस इज योर sp3 सेंटर, राइट? नाउ इफ दिस इज योर sp3 सेंटर, तो हम लोगों को कैसे ब्रेक करना है? देखो ये जो डबल बॉन्ड है इसको भूल जाओ, यहाँ पे देखो अगर मैं इसको भूल जाता हूँ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये ऐसे करके ओपन होगा, राइट? मैं इसको इरेज कर देता हूँ। Then we have this radical. क्लियर हो गया? बिकॉज दिस इज योर sp3 सेंटर, राइट? उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे रिंग फॉर्म होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है? सो ये है हमारा sp3 सेंटर। अच्छा, अभी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस स्टेप की बात करूंगा तो देखो नेक्स्ट स्टेप में जो बॉन्ड ब्रेक करता है उसमें sp3 सेंटर रहता है, राइट? अगर मैं इस साइड से ब्रेक करूं तो एक पार्ट आएगा, अगर मैं इस साइड से ब्रेक करूंगा तो भी एक पार्ट आएगा। तो देखो अगर मैं जो भी बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ उसमें एक कार्बन sp3 रहता है नेक्स्ट स्टेप में, राइट? अगर मैं अभी ग्रीन वाला पार्ट को ब्रेक करूंगा, लेट्स से ग्रीन वाला पार्ट को मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? ये बनेगा, राइट? तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये डबल बॉन्ड करेगा और इसके साथ इसका रिएक्ट होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। Okay, or you can write like this way, like this way, or this is below the pen, ठीक है? कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है? अगर मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे रेडिकल आएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, क्या हो गया? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये जाके इसके साथ रिएक्ट करके ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा अगेन, so due to this aromaticity, due to this ठीक है? सो दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? क्यों ये मेजर हो रहा है? क्योंकि ये तो बेंजीन रिंग में फिर बैक कर रहा है, उसका जितना स्टेबिलिटी है यहाँ पे वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ब्रिज सिस्टम हो रहा है, तो दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। ये बन गया हमारा डी, ठीक है? ये नहीं, ओके, ऑलराइट। ओके, नाउ फॉर दिस प्रॉब्लम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मुझे देखना है कहाँ पे इस टाइप का सिस्टम है, राइट? कहाँ पे इस टाइप का सिस्टम है, इसको sp3 सेंटर होना है, ठीक है? डबल बॉन्ड के अंदर एक sp3, तो अगर मैं इसको देखूंगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इन बिटवीन यही है एक sp3, इसके साथ तो नहीं है, राइट? ये भी sp2 है, sp2 है। तो ये सिस्टम में अगर मैं फोटो मीडिएटेड रिएक्शन करूंगा तो क्या होगा? ये जाके ओपन होगा, ये ओपन होगा, ठीक है? सो दिस विल बी योर ठीक है? ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे साइक्लेशन होगा, ठीक है? अभी देखो अगर मैं लेट मी डू इट दिस वे, अगर मैं ये ब्लैक बॉन्ड को मैं अगर ब्रेक कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ठीक है? अगर मैं रेड वाले बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ, इस रेड वाले बॉन्ड को होमोलाइडी क्लीवेज करता हूँ, अगर रेडिकल में इसको कन्वर्ट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, राइट? उसके बाद क्या होगा? देखो ये जाके डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और इसके साथ इसका रिएक्ट होगा, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी योर लाइक डबल बॉन्ड, उसके बाद कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा, ठीक है? ऑलराइट, अगर मैं इस वाले केस को देखूंगा
तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट विल बी दिस। नाउ इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? अगर मैं इस सिस्टम को देखूं, देखो यहाँ पे ब्रिज रिंग फॉर्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके साथ भी डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? सो बेसिकली देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड और ये जो डबल बॉन्ड है, दे आर इन ए कंजुगेशन। ड्यू टू दिस कंजुगेशन, ड्यू टू दिस कंजुगेशन स्टेबिलिटी, दैट विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? बिकॉज अगर डबल बॉन्ड उसके साथ नेक्स्ट में डबल बॉन्ड है तो दे कैन कॉन्जुगेट, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस विल बी योर मेजर प्रोडक्ट। सो ये बन गया हमारा ई। क्लियर हो गया? नॉट दिस, दिस विल बी योर माइनर, और यू कैन से नॉट द प्रोडक्ट, दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। मेरे पास और एक प्रॉब्लम है, अगर वो भी हम लोग देखेंगे। लेट्स से अगर मेरे पास कुछ इस तरह से सिस्टम है, डबल बॉन्ड and then you have a benzene ring, and then you can put any group, any R group। ठीक है, तो इस वाले सिस्टम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे दिस सेंटर इज योर sp3 सेंटर, राइट? तो sp3 के बाद देखो मुझे क्या यहाँ पे इसको देखना है, राइट? अगर मैं इसको sp3 कर रहा हूँ तो उसके नेक्स्ट कार्बन में एक डबल बॉन्ड होगा, उसका भी नेक्स्ट कार्बन में एक डबल बॉन्ड होगा, तो उसका नेक्स्ट कार्बन में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, उसका नेक्स्ट कार्बन में यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है। क्लियर हो गया? तो मुझे इस टाइप का सिस्टम आ गया। अगर मुझे ये सिस्टम मिल गया, अगर मैं यहाँ पे एज न्यू कंडीशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो दिस बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक ओवर हियर, ये बॉन्ड क्लिप करेगा, राइट? देन विल हैव दिस फोटोमेडिएटेड इंटरमीडिएट, राइट? अभी मैंने क्या बताया था, नेक्स्ट स्टेप में जो रिंग फॉर्म होगा वहाँ पे ये सेंटर को sp3 होना है, राइट? ट्राइसाइक्लिक रिंग फॉर्म होगा तो कैसे करना है? इसके साथ इसका, राइट? सो ये R, राइट? सो दैट विल बी योर sp3 सेंटर। क्लियर हो गया? उसके बाद में और एक पॉइंट बताया था, जो बॉन्ड नेक्स्ट स्टेप में ब्रेक होगा, जो दो बॉन्ड का पॉसिबिलिटी होता है, राइट? दिस बॉन्ड और दिस बॉन्ड, राइट? देखो अगर मैं यही दोनों बॉन्ड को ब्रेक करूंगा तो बोथ केस में हम लोगों को ये sp3 सेंटर मिलेगा, राइट? ऐसे नहीं मैं इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो, बिकॉज दिस बॉन्ड इज बिकम न्यूली फॉर्म बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड अभी फॉर्म हुआ है, तो मैं उसको ब्रेक नहीं करूंगा, बाकी दोनों को मैं ब्रेक करूंगा। अभी अगर मैं लेट्स अगर मैं रेड वाले पार्ट को ब्रेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ओके। अगर मैं ग्रीन वाले पार्ट को ब्रेक करता हूँ तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पे रेडिकल आएगा, और एक रिंग है यहाँ पे एक और रेडिकल आएगा। क्लियर हो गया? अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो सो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और इस केस में क्या होगा? देखो इस केस में क्या होगा? देखो ये जाके यहाँ पे रिएक्ट करेगा, इसके साथ इसका रिएक्ट होगा, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। कुछ भी फॉर्म हो गया, आई थिंक, ओ माय गॉड, हाउ टू ड्रॉ। ओके, कुछ इस तरह से प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में देखो ये एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, तो ड्यू टू दिस एरोमेटाइजेशन ये बनेगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो फॉर्म नहीं होगा, सोचना ही मत। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।